जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। भारतीय वायुसेना की क्षमता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई कमेटी का गठन किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना की सभी नीतियों को, उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको देखेंगे और किस प्रकार से भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इस पर अपनी रिपोर्ट जल्द ही भारत सरकार को सबमिट करेगी। इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना विश्व के टॉप 3 एयरफोर्स में आती है और हमसे पीछे तो चाइनीज एयरफोर्स भी है, लेकिन नंबर 1 बने रहने के लिए हमको ये चाहिए कि हम बेहतर तरीके से अपने लॉजिस्टिक को, अपने इक्विपमेंट्स को सही तरीके से आपका मैनेज कर सकें और 21st सेंचुरी में जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं तो क्या वो हमारे यूजफुल हैं कि नहीं, साथ ही साथ क्या वो हमारे पास हैं या नहीं, इस पर जो है एक कमेटी का गठन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा ये प्लान है कि हमें अपने भारतीय वायुसेना की क्षमता को अत्यधिक और भी बढ़ाना है, जिससे कि हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर में एक साथ अपने कई शत्रुओं का मुकाबला कर सकें। Sources said the committee has been tasked to come out with a comprehensive report and suggestions for capability enhancement. It is likely to complete the study within the next 4 months. तो आने वाले 4 महीने में लगभग अप्रैल तक ये अपने जितनी भी इनकी फाइंडिंग्स रहेंगी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कि इनकी शक्ति को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इनके पास अभी क्या स्ट्रेंथ है, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं, आगे आने वाले भविष्य में जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस पर कितना पैसा खर्च होगा, तो इनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट और साथ ही साथ अपना सजेशन इस रिपोर्ट में दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है। तो इस कमेटी को हेड किया जा रहा है डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह, राकेश कुमार सिंह के द्वारा। ठीक है, ये अभी नए नए डिफेंस सेक्रेटरी हमारे भारतीय रक्षा मंत्रालय में बने हुए हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हमारे भारतीय वायुसेना की मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सके, इस पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस कमेटी में बहुत सारे सीनियर मेंबर्स भी रहेंगे, जिसमें हमारे सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन संजीव कुमार, DRDO के हमारे चेयरमैन जिनका नाम डॉक्टर समीर वी कामत है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल T सिंह, तो ये सभी आपके रहेंगे। ठीक है, मेनली ज्यादातर सेक्रेटरीज हैं, DRDO के चेयरमैन भी हैं। तो ये सभी जो है अपनी रिपोर्ट को 4 महीने तक आपका पब्लिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2015-16 में भारत ने फ्रांस के साथ टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए डील की थी और ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में अभी कार्यरत हैं। भारत फ्रांस को एक बार फिर से टोटल 26 राफेल जेट के ऑर्डर्स देने वाला है और ये सभी राफेल मरीन जेट जो है भारतीय नौसेना को मिलेंगे और राफेल का इस्तेमाल हम पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जरूर करेंगे अगर ऐसा समय आता है। चाइना के द्वारा जो है बांग्लादेश एयरफोर्स को जो है फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि JF-10 एयरक्राफ्ट जो है चाइना जो है बांग्लादेश को देगी। ये JF-10 वही है जिसको चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और वो अभी तक जो है ग्राउंडेड है, यानी कि वो उनमें इंजन्स की सबसे अधिक समस्या आती जा रही है। तो हो सकता है, देखिए बांग्लादेश में अभी सिचुएशन काफ़ी टेंस है। बांग्लादेश एक तरीके से हमारा दुश्मन बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें भारत के विरोध में हैं। तो इसीलिए कई फ्रंट्स आपके खुल सकते हैं। सिर्फ हम चाइना और पाकिस्तान को ना देखें, बांग्लादेश को भी देख लें और भी अन्य देश उसमें आ सकते हैं, जैसे मालदीव भी हो गया। द इंडियन एयरफोर्स प्लान्स ऑफ एक्वायरिंग 110 फाइटर एयरक्राफ्ट of the generation 4.5 plus generation capability have been pending for some time with the government. The committee may suggest a way to address the requirement through the indigenous route. तो मेनली आत्मनिर्भरता के तरीके से हम इसको आपका ले जा पाएंगे। भारतीय वायुसेना को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल की। जैसे हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, 2 उसकी यूनिट अभी और रशिया से आएंगी। तो इस प्रकार से हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और नॉर्दर्न बॉर्डर में चाहे पाकिस्तान हो और या फिर चाइना, दोनों हमारे एडवर्सरीज हैं, तो उनका मुकाबला हमारी सेना करेगी। द लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम विद द चाइनीज फोर्सेस आर ऑल्सो बिलीव टू हैव लॉन्गर रेंजेस एंड आर रिच इन मच हायर नंबर्स ऑफ व्हाट इज पोजेस्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय वायुसेना अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ मिलकर LC Mark 1A प्रोजेक्ट के लिए इंजन्स बना रही है और अगले साल 2025 तक हम अपने MiG-21 एयरक्राफ्ट के 3 स्क्वाड्रंस को
डिसकंटिन्यू कर देंगे और उनकी जगह LC Mark 1A के एयरक्राफ्ट लेंगे। LC Mark 2 पर भी हमारी DRDO HAL काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रही है और भारतीय वायुसेना का प्लान यही कि आने वाले फ्यूचर में 111 फाइटर एयरक्राफ्ट मेड इंडिया बने, जिससे कि हमारी जो कैपेबिलिटी गैप है उसको हम फुलफिल कर सकें और अपने नीड को आपका कैटर कर पाएं। तो सभी चीज़ें इंडिजीनियस रूट से होंगे। कमेटी बनाना काफ़ी आवश्यक था क्योंकि लगभग 90-92 साल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना को, अब उनमें जो है चेंजेस की आवश्यकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, बंडल टेस्ट सीरीज को ले लें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो और वॉरेट 10 कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।